ये बताएं साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोकसभा में, बड़ा विचित्र लग रहा है। एक राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वो बिल्कुल वहां पे एक दादा की तरह बिल्कुल मैको बन के वो एक्टिंग कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ छुट्टा सांड घूम रहा है और बाकी सब इधर उधर भागते घूम रहे हैं। और जो वो कार्य वहां कर रहे हैं, पहले कह देते हैं कि हम इन पर प्रिविलेज मोशन लाएंगे, ये ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद फिर जो है वो चुप बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे देखा कि वो निशिकांत दुबे भी उछल रहे थे कि मैं ला रहा हूँ सब्सटेंटिव मोशन इनको निकालने का और वगैरह वगैरह। वो भी आज उस पर कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं मुझको। तो ये जो थियरी थी कि साहब कि राहुल गांधी जो है वो अपना नुकसान अपने आप कर लेंगे, इसलिए राहुल गांधी को कुछ मत बोलो, ये कुछ उल्टी पड़ती हुई सी नहीं दिख रही है आपको धीरेन जी? सर नमस्कार आपको भी और जयपुर डायलॉग के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपने शुरुआत की कि वो एकदम ऐसे दिख रहा है कि दादा की तरह, तो बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर वो अंदाज है तो आपको दिखाई देगा। पहले वो एक दिन मिलते हैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर से, आपके किरण रिजिजू से, आपने देखा होगा और कैसे हैं बाकायदा वो सब चीजें। किरण रिजिजू फिर भी उस स्थिति को थोड़ा सा बैलेंसिंग तरीके से संभालते हैं और दिखाते हैं बराबर में। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव, जैसे ही वो आया लेट्स टॉक विद, ऐसे करके एकदम जो है वहां से वो हाथ छुड़ा के लिटरली भाग रहे हैं, वो भागते हुए दिख रहे हैं। उससे पहले वो किताब यानी संसद को एक क्रीडांगन बना दिया। और राहुल गांधी आप भले ही जो भी कहते रहिए, लेकिन हो सकता है कि अभी उनकी पार्टी की क्रेडेंशियल नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने अब बहुत लंबे समय से उसका जो वो रहा है उसकी वजह से सजा दे रखी है और वो मानती है कि भाई हम इनको नहीं मानते कि ये सत्ता में आने लायक है। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी के नेता भी है वो कर रहे हैं, उसमें मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि वो जो अब तक ये बातें बोलते थे कि साहब हमारा सबसे बड़ा चुनाव प्रचारक तो वो है, वही नहीं बोलते थे, आप और हम भी बोलते थे, आपको याद होगा हाँ कि हाँ। हमारा सबसे बड़ा, भाई सबसे बड़ा हथियार तो बीजेपी का राहुल गांधी है। अगर वो सबसे बड़ा हथियार है तो फिर आपने ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप प्रिविलेज नोटिस देंगे, आप प्रिविलेज मोशन लाएंगे। ये कह के मीडिया को, और मीडिया में जो आपके भाई इकोसिस्टम कह दीजिए, ये भी नहीं कहेंगे तो आपके साथ जो बहुत दिनों बाद पत्रकार आपको मिले हैं कुछ, वो आपकी दी गई लाइन को टो कर रहे हैं और उसके बाद आप बैक ट्रैक कर लेते हैं और राहुल गांधी उनका मजाक बनाते हैं। भले ही आज देखियो, मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि क्रेडेंशियल आपकी नहीं होंगी, हो सकता है ना हो, लेकिन आप प्ले बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी आपके एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए वोट खींच के लाने हैं, तो फिर आप इस तरह की बेवकूफियां क्यों कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे हटा रहे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा था आप प्रिविलेज मोशन लाओ। आपकी जनता, आपके समर्थक, वो तमाम लोग आप ही की बातों के बाद कहते हैं कि भाई आप कब एक्शन लोगे, आप कब एक्शन लोगे। आपने कहा कि वो सुधर नहीं सकते हैं, आपने देखा होगा उस बाइट को जिसमें वो कह रहे कि वो नहीं सुधर सकते। बाद में वो संसद में वो कहते हैं कि नहीं साहब हमको उनसे दिक्कत नहीं है, उनके कामों से दिक्कत है। उसके बाद जिस आदमी को आपने इस बात के लिए छोड़ा हुआ है कि तुम जाओ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितना भी लिखा हुआ है नेहरू के लिए, फला के लिए ढूंढ के लाओ और संसद में ऐसे करके लहराओ, वो आदमी भी पीछे दिखने लगता है। तो ये जो है अब एक असमंजस की स्थिति दिख रही है। पहली बार बीजेपी में जो एक हम लोग पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखते हैं जो बहुत क्लियर होता है, कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आर्मी में होता है कि एकदम क्लियर कमांड होती है, उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में, वो कम से कम क्लैरिटी खोती हुई दिख रही है। हो सकता है कि बीजेपी की लीडरशिप में क्लैरिटी हो, वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो क्लियर होंगे, उनको मालूम होगा यूजीसी से लेकर तमाम चीजें, उनके पास कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन उनके मतदाताओं और उनके बीच में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, चूंकि उनके पास चाणक्य है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे।
और उन चाणक्यों की चाल समझने वाले लोग भी उनके पास हैं, वो भी उसमें बताएँगे, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वक़्त अगर मैंने देखा सबसे ज़्यादा, मैं तो सोशल मीडिया से एनालिसिस करके भी देखता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे निराशा बीजेपी के समर्थकों को है। बीजेपी के विरोधियों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पहले ही मालूम है, वो तो लिख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कल के बाद भी लिखा कि राहुल गांधी ने धज्जियाँ उड़ा दी, तो बहुत सारे लोग धज्जियाँ चूकते हुए दिखे उनके अपने थंबनेल में, वो मैंने देखा। लेकिन दूसरा ये है कि मैं फिर देख रहा था, कल भी देखा, आज भी देखा कि वो सुबह कहने लगे कि वो बीजेपी कांग्रेस ने आज फिर किया। आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हरमीत का, फिर एपस्टाइन और बार-बार वो यही कह रहे हैं एप्स्टीन में कि पीएम मोदी को क्या है? पीएम मोदी को क्या है? वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई लीगल नहीं है। लेकिन जब आप मुझे लगता है कि सठे समाज आप उसको बहुत अच्छे सठे छठे साठे साठ्यम समाचरेत। जी, वही। तो अगर आप उसको भी नहीं मान रहे हैं, आप खुद उसका गायन कर रहे हैं, तो आप दिक्कत में आएँगे। आज नहीं तो कल आएँगे। क्योंकि आपका ढाँचा, आप जब भी संगठन बनाया जाता है, तो संगठन कभी भी जीत की स्थिति के लिए नहीं बनाया जाता। संगठन तब बनाया जाता है जब आप पर प्रेशर होता है, तो वो लचक ना जाए। इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि जब आप जीतते हैं, आपसे कोई रणनीति नहीं पूछता है, और जब आप हारते हैं, तो बताने के लिए होते नहीं। मुझे लगता है वही स्थिति कम से कम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है बीजेपी के खुद के मतदाताओं में इस वक्त।